मूसा गैंग पर मचा घमासान, विधायक के करीबी हिंदू नेता समाजसेवी संतोष तिवारी ने सौंपा ज्ञापन। मऊगंज जिला के कथित मूसा गैंग को लेकर सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। भाजपा विधायक प्रदीप पटेल के करीबी संतोष तिवारी ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। वहीं पुलिस अधीक्षक दिलीप सोनी ने साफ तौर पर कहा है कि जिले में इस नाम की कोई गैंग मौजूद नहीं है। आपको बता दें कि 12 फरवरी दिन गुरुवार शाम समाजसेवी हिंदू नेता संतोष तिवारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और पुलिस अधीक्षक दिलीप सोनी तथा कलेक्टर संजय कुमार जैन को ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि यदि मूसा गैंग सच में है तो उसकी सही तरीके से जांच कर कार्रवाई की जाए, लेकिन अगर ऐसी कोई गैंग नहीं है तो बार बार उसका नाम लेकर लोगों को भ्रम में न डाला जाए। पत्रकारों से बातचीत में तिवारी ने विधायक पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश में उनकी ही सरकार है और उन्हें पूरी सुरक्षा मिली हुई है, तब डर का माहौल बनाना ठीक नहीं है। तिवारी का कहना है कि मूसा गैंग के नाम से चलाई जा रही खबरें भ्रामक हैं और इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। आइए सीधे जुड़ते हैं, हिंदू नेता समाजसेवी संतोष तिवारी ने उक्त पूरे मामले को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है। कलेक्टर में आके मूसा गैंग से संबंधित एक आवेदन दिया है, क्या है पूरा मामला? कुछ मामला नहीं, एक फर्जी न्यूज़ चल रही है। चारों तरफ देखो मूसा मूसा, न कोई ऊसा है न कोई मूसा है। अरे आपको राजनीति करना है तो आज अच्छे से करो। ये कौन नौटंकी है कि विकास करना नहीं आपको और केवल नौटंकी दिखाना है कि मूसा, अगर मूसा गैंग है तो शासन प्रशासन भी तो आपका है। आपको 4 गनमैन मिले हैं, तो किस लिए मिले हैं गनमैन? आप विधायक के खास आदमी हैं, माने जाते हैं भी, फिर भी आपको क्यों टारगेट किया जा रहा है? पता नहीं क्या है कि उनको हमारे उससे क्या दिक्कत हो गई है। हो सकता है कि हमारे नेम के सामने भी तिवारी शब्द लगा हो, तो इसलिए वो सोचते होंगे कि तिवारी है इसलिए इसको टारगेट किया जाए। उनकी मानसिकता मेरे समझ में आ नहीं रही है कि जिस तरह से वो नौटंकी कर रहे हैं बिल्कुल। और उनके स्टाफ में वैसे भी जितने उनके चाहे गनमैन हों चाहे उनके पीछे हों, सब उनके नात रिश्तेदार हैं। तो वहाँ हमको पता नहीं पर क्या है, उनकी दुकानदारी मेरे रहने से बंद हो गई थी। अब वो दुकानदारी के चक्कर में मेरा विरोध तो करेंगे ही। 25 जनवरी 2025 को मऊगंज थाना में उस समय के तत्कालीन थाना प्रभारी सनत त्रिवेदी जी ने एक मूसा गैंग का जिक्र किया था, जिसमें आपके नाम का भी जिक्र हुआ था। क्या था पूरा मामला? आखिर ऐसा उनको क्यों करना पड़ा? कुछ मामला नहीं था उसमें। जिन लोगों ने उस बेधर्मी का विरोध किया है, जो मतलब ऑटो वालों 100 रुपये से लेकर सब्जी तक खरीदवाता था, सिपाहियों को भेज कर तो मुफ्त में खरीदवाता, उसका हम लोग विरोध करते थे। और वो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी थे, पक्ष हो या विपक्ष हो। हम तो राजनीति चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, हमारे लिए दोनों बराबर है। मैं हिंदुत्व की राजनीति करता हूँ, सीधा सीधा मैं बोलता हूँ, उसमें किसी डरता नहीं। तो क्या था कि उसका जो विरोध किया उसका रोजनामचा उठा, उसका नाम लिख दिया, उसने फर्जी नाम लिख दिया। उसमें जांच हुई, एडिशनल एसपी ने जांच करके उसमें एक लिखा कि इसमें ऐसी कोई गैंग नहीं है और ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है, और जितना आरोप उसने लगाया था सब गलत था। आप हिंदू कार्यकर्ता के रूप में भी जाने जाते हैं जी। कई जगह जो है विवाद की भी स्थिति निर्मित हुई, मंदिरों में जो अतिक्रमण था, क्या माना जा सकता है? कुछ नहीं, हम जहाँ देखिए ना मुझसे हिंदू से मतलब है ना मुझसे मुस्लिम, कोई गलत न करे। अगर जहाँ हिंदू के साथ गलत होता है मैं वहाँ खड़ा हो जाता हूँ। साजिश के साथ कोई साजिश तो नहीं है? नहीं, कोई साजिश नहीं। मैं किसी के कहे पर अगर ये कोई सोचता हो कि मैं विधायक के दम पर कोई काम करता हूँ तो संतोष तिवारी के पास इतनी बड़ी हिंदू समाज है, उसके दम पर मैं काम करता हूँ। शासन न प्रशासन न विधायक। आप विधायक जी के खास आदमी थे। मैं किसी का खास नहीं था। अगर मैं उनके खास था तो उनका गुलाम बन के मैं चलूँ तो अच्छी बात है। एक कब्जे की जमीन को लेकर विवादित स्थल में विधायक जाते हैं, उसके बाद मूसा गैंग का फिर जन्म होता है। क्यों गए थे वहाँ? जब 2 कांग्रेसी लड़े थे आपस में, दोनों कांग्रेस के थे, क्यों गए थे आप? कौन सी आपकी वो है? आप जज हो कि मजिस्ट्रेट हो, क्यों गए थे वहाँ? नौटंकी करने गए थे रात को? किसी की जमीन में आप वो करोगे तो क्या होगा? विवाद नहीं होगा तो क्या होगा? हमारी जमीन में कोई आएगा, हमारे जबरदस्ती हमारे घर में कोई घुसेगा, उसको छोड़ देंगे। जितना भी कम हुआ उसके बिल्कुल कम हुआ उनके साथ, बिल्कुल पूरा अन्याय विधायक जी की था। क्यों विधायक गए थे वहाँ पर? विधायक जज है, मजिस्ट्रेट है, विधायक के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तत्काल FIR होना चाहिए। आप वहाँ क्यों गए थे? नौटंकी करने गए थे आप वहाँ? विधायक हो गए किसी खा लोगे? ब्राह्मण समाज जिंदा ना रहे, उसको पीसना चाहते हो कि 80,000 है तो उसको खा जाओगे, कुछ नहीं खाने पाओगे। ये गैंग से जो जान का खतरा बता रहे थे, कौन सा खतरा हो सकता है? कुछ खतरा नहीं है। नौटंकी, उनको गृहमंत्री बन जाए, गृहमंत्री उनको कोई बना दे, उसके लिए नौटंकी है कि 30 दिन हम गायब रहेंगे तो हमको गृहमंत्री बना देंगे। चौकीदार तो बनेंगे नहीं, गृहमंत्री बन जाएंगे। ब्राह्मण को टारगेट करना तो बस उसी नाते मेरे सामने तिवारी लगा हुआ तो हम अपने नात रिश्तेदार हो, ये समाज नहीं छोड़ेंगे, चाहे विधायक जी नहीं भगवान बिगड़ जाए। मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं हिंदू समाज की चिंता करता हूँ, मैं कभी जात पात नहीं किया। और जब से वो उन्होंने मऊगंज में आए, जात पात का जहर घोर के रख दिया पूरे मऊगंज में। आपने आवेदन दिया, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? हमने दिया है कि
बहुत अचंभा की बात है। जो काम एसपी रीवा नहीं कर पाया, आईजी नहीं कर पाए, वो माननीय विधायक जी ने कर दिया। उन्होंने लिखा कि मेरे बहन के घर में चोरी हुई थी, वो मूसा गैंग के सदस्य थे। मैं वहाँ के एसपी साहब से निवेदन करूँ तत्काल विधायक जी को अरेस्ट करें या पकड़ें और उनसे पूछें कि अगर चोरी का खुलासा आपने किया है और जिन जिन लोगों को उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए उनका लोकेशन लें। अगर मैं चोर हूँ मुझे अंदर जाना चाहिए, और अगर विधायक जी गलत आरोप लगा रहे हैं तो विधायक जी को अंदर जाना चाहिए। चाहे विधायक हो चाहे मंत्री, सबके लिए नियम है। ये नौटंकी मऊगंज की धरती पर नहीं चलेगी। और यहाँ जो बाहर से आके रसगुल्ला 2-2 बार जीत जाते हैं बाहरी, उनको ये लग रहा है कि मऊगंज में सब बेवकूफ लोग हैं। मऊगंज की जनता ने सब कुछ जान लिया है। अब ये जानते हैं कि मऊगंज से मैं भागने वाला हूं। अब ये वो बस बिस्तर उस्तर बांध लिए हैं, उनकी तैयारी है, इसलिए वो ऐसी नौटंकी कर रहे हैं। मऊगंज की जनता भली भांत पहचान ली विधायक को। मेरे ज्यादा कौन जानता है यार, मेरे ज्यादा उनको कोई नहीं जानता। पूरा 24 घंटा नौटंकीबाज हैं और नौटंकी करते हैं। 3 एकड़ में चंदन लगाने से कोई भक्त नहीं बन जाता है कि चंदन पूजा कर दो। आत्मा पवित्र करना पड़ता है, पहले आत्मा पवित्र करो, इसके बाद वो करो। मैं उनका गुलाम नहीं हूं कि मैं 24 घंटा, मैं तो केवल उनको इसलिए मानता था कि मैं सोचा था कि अच्छा आदमी भाई हिंदुत्व का काम करता है। परिवार नौटंकीबाज पूरे मऊगंज में सत्यानाश कर दिया। देखो तो अपनी सरकार को खाए जा रहे हैं। जिस मतलब जो पार्टी आपको 2-2 बार विधायक बनाई, आप उसी के सगी नहीं हुए तो किसके हो गए? आपका परिचय? मेरा नाम संतोष तिवारी है।